This show is entirely fictitious and any resemblance to real persons, dead or alive, places or events is purely coincidental. This show is not intended to outrage, insult, defame or hurt any religion or religious sentiments, or feeling or any person, entity, class or community, and does not encourage to propagate in superstitious beliefs, black magic or witchcraft. Listeners should exercise the discussion. दोस्तों, मैं स्वराज शर्मा हाजिर हूँ लेकर अपनी पहली हॉरर स्टोरी जो खुद मैंने लिखी है और नाम है नया घर। दोस्तों, आजकल की दुनिया में भोलापन एक अभिशाप है। नरेश और आरती दोनों इस भोलेपन से अछूते नहीं थे। दोनों की नई नई शादी हुई थी। नरेश एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दोनों ही छोटे शहर से थे, इसलिए बड़े शहर के रहन सहन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। नरेश यहाँ पर नौकरी करता था और मेहनत से अच्छी पोजीशन बना ली थी। शादी के बाद नरेश को एक 2 रूम का घर लेना पड़ा। ज़रूरत ये घर एक अपार्टमेंट में था, जहाँ अक्सर लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं करते। 3री मंजिल पर घर था, इसलिए लिफ्ट से आते जाते लोगों को देखते थे, लेकिन किसी से बात करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। शायद इसलिए क्योंकि वो किराए पर रहते थे और ये बात उन्हें शर्मिंदा करती थी। जबकि सिक्योरिटी वाले भैया ने बताया था कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर किराए पर ही रहते हैं, लेकिन सीधे साधे लोग हमेशा दूसरों को खुद से बेहतर ही समझते हैं। खैर, घर में आए हुए कुछ 1 महीना हुआ होगा। आज एतवार का दिन था, यानी छुट्टी का दिन। आरती किचन में आलू के पराठे बना रही थी। नरेश हॉल में बैठा टीवी पर न्यूज़ चैनल देख रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। आमतौर पर कोई कुरियर वाला ही आता है। नरेश ने लापरवाही से दरवाज़ा खोला, जैसे पता हो कि कुरियर वाला ही है। लेकिन दरवाज़ा खोला तो देखा एक बुज़ुर्ग धोती और कुर्ते में खड़े हैं। चेहरे पर मुस्कान, देखने में पैसे वाले लग रहे हैं। सर के और मूंछ के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। करीब 70 साल उम्र होगी। नरेश थोड़ा चौंका और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पूछा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। बुजुर्ग ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, मैं इस मकान का मालिक हूँ बेटा। सोचा तुम लोगों से हाल चाल पूछता चलूँ। यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है? नरेश ने हिचकिचाते हुए उनको अंदर आने को कहा और सोफे पर बिठाया। बात आगे बढ़ी तो नरेश बोला, लेकिन अंकल, मकान मालिक तो वो वर्मा जी हैं ना? हमने तो उनसे ही सारी बात करी है और पैसे भी उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तब तक आरती भी किचन से बाहर आ चुकी थी और बातें सुनने लगी। बुजुर्ग बोले, अरे वो मेरा बेटा है, हिसाब किताब वही देखता है। ये सब प्रॉपर्टी मैंने ही अपनी मेहनत से बनाई। अब इस उम्र में भाग दौड़ नहीं होती, इसलिए बेटा ही सब कुछ देखता है और मैं घर पर आराम करता हूँ। पता चला तुम लोग नए आए हो तो सोचा मिलाऊं। अब नरेश और आरती का मन थोड़ा हल्का हुआ, जैसे कोई जान पहचान वाला ही बैठा हो। और क्यों ना हो, अंकल के चेहरे पर एक तेज था जो ऐरे गहरे के चेहरे पर नहीं होता। बात उनको पूरी तरह समझ आ गई थी। शादी की फोटो दीवार पर देखकर अंकल बोले, लगता है नई नई शादी हुई है तुम्हारी। जी अंकल, नरेश शर्माते हुए बोला और आरती को इशारा किया तो आरती ने अंकल के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अंकल ने दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और चले गए। थोड़े थोड़े दिनों में अब एक सिलसिला सा बन गया था। अंकल आते और देर तक बातें करते, अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाते, कभी अपनी स्वर्गवासी बीवी के बारे में बताते। कुछ ही दिनों में वो घर के मानो सदस्य जैसे बन गए। नरेश और आरती को भी एक अनजाने शहर में एक
पिता समान व्यक्ति का साथ मिल गया था। नरेश के घर के पास वाले घर पर हमेशा ताला लगा रहता था। शायद कोई रहता नहीं था। उन्होंने कभी ज्यादा गौर भी नहीं किया। एक दिन शाम को नरेश किसी काम से बाहर जा रहा था। आवाज दी, आरती गेट बंद कर लो, मैं जा रहा हूं। जाने के लिए दरवाजा खोला तो देखा उस घर के ताले को एक औरत खोल रही है। साड़ी पहनी है, उम्र कोई 35 साल होगी। उसने पलटकर नरेश को देखा और मुस्कुराई और फिर अचानक मुंह घुमाकर ताला खोलने लगी। तब तक आरती भी दरवाज़ा बंद करने के लिए आ गई। उसने भी औरत को देखा, उससे रहा नहीं गया। बोली, नमस्ते, आप यहाँ नई आई हैं क्या? कभी आपको देखा नहीं। औरत पलटी और आश्चर्य से देखा, मानो कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है, लेकिन फिर थोड़ा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं यहाँ 1 साल से रहती हूँ। मेरा एक और घर है मेरे पति के ऑफिस के पास। हम अक्सर वहीं रहते हैं। कभी कभार यहाँ आकर साफ सफाई कर लेती हूँ। आरती ने अपना और नरेश का नाम बताया। पता चला औरत का नाम लीना है। रिश्ता तुरंत बन गया और वो लीना से लीना भाभी बन गई। लेकिन नरेश को अभी भी लग रहा था इसको पहले कभी नहीं देखा। कौन हो सकती है ये? अंकल ने भी कभी नहीं बताया इसके बारे में। अंकल कई दिनों से आ भी नहीं रहे थे। एक छुट्टी वाले दिन फिर से दरवाजे की घंटी बजी। उनको लगा शायद अंकल होंगे, लेकिन आरती ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि लीना भाभी है। आरती और लीना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। आरती ने लीना को अंदर बुलाया और बिठाया। लीना बोली, आपके पास चाय पत्ती होगी? मेरे यहाँ ख़त्म हो गई है। रहती नहीं हूँ ना यहाँ। सॉरी, आपको परेशान किया। आरती अपनेपन से बोली, अरे लीना भाभी, आप तो चाय पी कर जाओ। नरेश ने भी कहा, हाँ भाभी, चाय पी कर ही जाइए। नरेश ने ज़्यादा बात तो नहीं की, लेकिन आरती से लीना की अच्छी दोस्ती हो गई। कभी कभार इसी तरह लीना आती और कुछ देर तक गप्पे मार कर चली जाती। फिर एक दिन शाम को अचानक घंटी बजी। आरती ने दरवाज़ा खोला तो देखा अंकल थे। आरती बोली, अरे अंकल, आप इतने दिनों बाद कहाँ थे? अंकल के हाथ में एक थैला था। मुस्कुराते हुए अंदर आए और बोले, ये लो बेटा, कुछ सब्जियां हैं। गांव गया था, वहीं अपने खेत से लेकर आया हूँ। ताज़ा हैं, खा कर देखो, शहर की सब्जी का स्वाद भूल जाओगी बेटा। नरेश भी घर पर ही था। सब्जी देखकर खुश हो गया। बोला, वाह अंकल, आज तो दिल खुश हो जाएगा। गांव की बात ही कुछ और है। थोड़ी देर तक अंकल ने गांव की कहानियां सुनाई। फिर बोले, तुम लोग बताओ, कोई नई खबर? नरेश बोला, अरे हाँ अंकल, यहाँ पास वाले घर में एक लीना नाम की औरत रहती है। जानते हैं क्या आप? अंकल चौंक गए। बोले, पास वाले घर में कोई रहता भी है? मुझे तो लगा था यहाँ कोई नहीं रहता। रहती होगी कोई, लेकिन तुम लोग ज़रा सोच समझ कर ही बात करना। पता नहीं कौन है, ज़माना ख़राब है ना। नरेश को अंकल की बात सही लगी, लेकिन आरती को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों बाद लीना घर पर आई और हमेशा की तरह चाय पीने बैठ गई। मौका देखकर आरती ने बोला, लीना भाभी, आप हमारे मकान मालिक को जानती हैं क्या? कैसा आदमी है? लीना बोली, बहुत ही वाहियात इंसान है। कभी अच्छा तो कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में। अचानक क्यों पूछ रही हो? नरेश पास बैठा सारी बात सुन रहा था। आरती बोली, ऐसे ही कभी कभी हमारे यहाँ आ जाते हैं, इसलिए पूछा। लीना बोली, ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन मैं तो कहूँगी उससे दूर ही रहना। तुम लोग बहुत भोले हो। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। नरेश और आरती को अजीब लगा। इतने अच्छे इंसान के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है?
और इसको इतना कैसे पता जब ये खुद यहाँ ज़्यादा नहीं रहती? थोड़ी देर बाद लीना चली गई। कुछ दिन बीते, घंटी फिर बजी। सुबह का वक्त था। नरेश ने दरवाज़ा खोला तो देखा अंकल खड़े हैं। अंकल की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले और बहुत ही दुखी लग रहे थे। नरेश ने अंदर बुलाया और बिठाया। तब तक आरती भी कमरे से बाहर आ गई। दोनों ने अंकल को पानी पिलाया और पूछा कि ये हालत कैसे हुई। अंकल बोले, बेटा अब जीने की इच्छा नहीं रही। आरती ने दुखी होकर फिर पूछा, बताइए तो सही, हुआ क्या? अंकल बोले, मेरे बेटे ने सारा काम संभाल रखा था और प्रॉपर्टी की देख रेख कर रहा था। पता ही नहीं चला कब उसने सब कुछ अपने नाम करवा लिया। अब अंकल रोने लगे और बोले, मेरा बेटा और मेरी बहू अब मुझे घर से निकाल रहे हैं। आज रात तक का वक्त दिया है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आरती रोने लग गई। नरेश ने दोनों को संभाला, अंकल को शांत किया। अंकल सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करिए। अंकल बोले, कुछ ठीक नहीं होगा बेटा, मैं अपने बेटे को जानता हूँ, वो नहीं बदलेगा। मैं तो कहीं का नहीं रहा, भटकता फिर रहा हूँ, कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? आरती बोली, कहीं नहीं जाना आपको, आप यहाँ रहेंगे। नरेश ने भी हक से कहा, हाँ अंकल, वैसे भी ये घर आपका ही है, आराम से रहिए। अंकल बोले, सब बोलने की बात है बेटा, कुछ ही दिनों में मैं बोझ बन जाऊंगा। अब नरेश से रहा नहीं गया। अंकल को उठाया, हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया जो खाली ही रहता था और बोला, अंकल ये मेरा प्रॉमिस है, आज रात से ये कमरा आपका और अब आप यहीं हमारे साथ रहने वाले हैं। अंकल थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, आज रात तक मैं सारा सामान लेकर आ जाता हूँ, भला हो तुम दोनों का। उस दिन नरेश ऑफिस नहीं गया। दोपहर में संजोग से लीना आई। आरती ने सारी कहानी लीना को बताई। लीना चौंक गई, बोली, बेटे ने निकाल दिया? ये कैसे हो सकता है? मकान मालिक का बेटा तो अभी कॉलेज में है। अब आरती और नरेश को कुछ अजीब सा लगा। नरेश बोला, बेटा तो वो है ना विजय वर्मा। लीना फिर चौंकी, बोली, विजय वर्मा ही तो मालिक है। आरती बोली, और उसका बाप? लीना बोली, उसका बाप तो कब का गुजर गया, करीब 2 साल हो गए। यहाँ अपार्टमेंट के लोगों ने ही बताया। नरेश और आरती का दिल दहल रहा था और लीना बोले जा रही थी। इसी विजय वर्मा ने अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। इसी गम में बेचारे को हार्ट अटैक हो गया था। मैंने कहा तो था मकान मालिक अच्छा आदमी नहीं है। अब तक नरेश और आरती की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। आरती डरते डरते बोली, लेकिन उसके वही पिताजी हमारे यहाँ आते हैं कई दिनों से। लीना को अब गुस्सा आ गया, बोली, मैं आप दोनों को भोला भाला समझती थी, आप लोग तो बड़े ही अजीब हो। मैं अकेली रहती हूँ तो डराने के लिए कुछ भी बोलोगे? मैं चाह रही हूँ अपने घर, आज के बाद आपसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। ये कहकर वो चली गई। नरेश और आरती एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे क्या करें। तुरंत मकान मालिक यानी विजय वर्मा को फ़ोन लगाया और उसके पिता के बारे में पूछा तो वो नाराज़ हो गया। बोला, आपको इससे क्या मतलब, मेरा घरेलू मामला है ये, और अब जो इस दुनिया में है नहीं उनके बारे में बात करके क्या फ़ायदा है, और फ़ोन रख दिया। नरेश ने नीचे सिक्योरिटी वाले भैया से पूछा तो उसने भी वही कहा जो लीना ने कहा था। साथ ही ये भी बोला कि उसने कभी किसी बुजुर्ग को बिल्डिंग में आते हुए नहीं देखा। नरेश ऊपर आया और आरती को जोर से पकड़ लिया, जो पहले से ही डर के मारे कांप रही थी। दोनों की नज़र घड़ी पर पड़ी और कानों में नरेश की ही आवाज़ गूंजी, आज रात से ये कमरा आपका और अब आप यहीं हमारे साथ रहने वाले हैं। दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी।